मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीके बाय एम के क्लासेज में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम राजस्थान के प्रतीक के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं क्लास में और चर्चा करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, राजस्थान का जो पहला प्रतीक चिन्ह है वो है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों? राज्य वृक्ष है खिजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खिजड़ी। इसके अन्य नाम देखते हैं। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? इसके अन्य नाम, इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। इसको राजस्थान का थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम हैं। और दोस्तों, इसे वंडर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वंडर ट्री के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे और देखते हैं इसका जो वैज्ञानिक या वनस्पतिक जो नाम है दोस्तों, वो है इसका प्रोसोपिस सिनरेरिया। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनरेरिया। खिजड़ी को 31 अगस्त 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। दोस्तों, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या बनेगा कि राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था खिजड़ी को? तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए 31 अगस्त 1983 को इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। आगे देखते हैं। इसकी फली को सांगरी कहते हैं। इसकी फली को क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। इसे सुखाकर सब्जी के रूप में काम में लेते हैं और इसकी सब्जी भी बनती है। इसकी पत्तियों को लूम या लूंग कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। खिचड़ी की जो पत्तियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? लूम या लूंग कहते हैं। आगे चलते हैं। विजयदशमी यानी कि दशहरा के दिन समी का पूजन किया जाता है और इसका नाम, खिचड़ी को समी भी कहा जाता है दोस्तों। वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें इसे समी कहा जाता है। तो समी का पूजन किया जाता है दशहरे के दिन। खिचड़ी वृक्ष का धार्मिक महत्व होता है। लोक देवता गोगा जी, कौन? गोगा जी या झुंझार जी, इनके जो स्थान है वो खिचड़ी के वृक्ष के नीचे बने होते हैं। खिचड़ी वृक्ष का अन्य भाषा में क्या क्या नाम है देखते हैं। अलग अलग भाषा में, पंजाब और हरियाणा में इसको जानकी के नाम से जानते हैं और तमिल में इसको पेमे के नाम से जानते हैं और कन्नड़ भाषा में इसे बन्ना बन्नी के नाम से जानते हैं और सिंधी भाषा में इसे छौकड़ा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? छौकड़ा कहते हैं। और विश्नोई संप्रदाय के द्वारा इसे सम्मी कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है? विश्नोई संप्रदाय के द्वारा इसे सम्मी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में शिमली कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शिमली कहा जाता है। 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खिचड़ी दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों, खिचड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए 12 सितंबर को खिचड़ी दिवस मनाया जाता है। और देखते हैं, खिजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। इसका जो खिजड़ी वृक्ष मेला है वो कहाँ लगता है? खिजड़ली गांव में लगता है। नागौर जिले में सर्वाधिक खिजड़ी वृक्ष पाया जाता है। सबसे ज़्यादा खिजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो नागौर में पाए जाते हैं। राजस्थान में नागौर में खिजड़ी वृक्ष पाया जाता है। आगे चलते हैं। 1994 में पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला यह स्पष्ट पुरस्कार है। अब चलते हैं दोस्तों, अब चर्चा करते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा या ऊंट, दोनों है दोस्तों। ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में आए ज़्यादातर ऊंट को पूछा जाता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान में राज्य पशु की 2 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 2। पहला है जंगली पशु चिंकारा, पालतू पशु ऊंट है। इनके बारे में समझते हैं, एक एक करके चलते हैं। पहले समझते हैं जंगली पशु चिंकारा को। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। क्या नाम है? गजेला गजेला। इसका वैज्ञानिक नाम है। चिंकारा छोटे हिरण के उपनाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? छोटे हिरण के नाम से जाना जाता है। यह एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। किस प्रजाति का मुख्य जीव है ये? एंटीलोप प्रजाति का। राजस्थान के जंगली पशुओं की श्रेणी में इसे राज्य पशु की उपाधि प्राप्त है। जंगली पशुओं की श्रेणी में
ना कि पालतू पशु की श्रेणी में। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। दोस्तों प्रश्न बनता है कि चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था, तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए 1981 में, 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। राजस्थान में जयपुर का नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। चिंकारा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो इसमें आपका आंसर होगा नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि जयपुर में है। यह शर्मिला जीवन तथा सर्वाधिक राजस्थान के मरुभाग में पाया जाता है। ये कैसा जीवन जीता है, शर्मिला, ये शर्माता बहुत है। ये चिंकारा है जो शर्मिला जीवन जीता है और राजस्थान की मरुभाग में पाया जाता है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं पालतू पशु ऊंट की। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेल्स। उपनाम इसका क्या है देखते हैं। उपनाम इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। 30 जून 2014 को इसको राज्य पशु कब घोषित किया गया था, 30 जून 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक वोट बाड़मेर में तथा सबसे कम प्रतापगढ़ में पाए गए थे। दोस्तों जब ये इसकी घोषणा की गई थी तो इसको बनाने के लिए तो सबसे अधिक वोट कहाँ पर मिले थे, बाड़मेर मिले थे, और सबसे कम कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए थे इसके लिए वोट। आगे चलते हैं। अब कुछ ऊंट की जो नस्लें होती हैं उनके बारे में समझते हैं। देखिए ऊंट कई प्रकार के पाए जाते हैं, सभी चीज़ की नस्लें अलग अलग होती हैं, जैसे गोमट ऊंट, नाचना ऊंट, जैसलमेरी ऊंट, अलवरी ऊंट, सिंधी ऊंट, कच्ची ऊंट, बीकानेरी ऊंट, ये सभी नस्लें ऊंट की नस्लें हैं दोस्तों। राजस्थान के लोक देवता पाबू जी को, राजस्थान का लोक देवता दोस्तों आपने पढ़ा होगा, राजस्थान का लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न बनता है इस प्रकार से कि ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है, तो पाबू जी को कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है पाबू जी किसके देवता हैं, तो इसमें आपका बनेगा ऊंटों के देवता हैं। राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। ऊंट पालने के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है, रेबारी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ऊंट की खाल पर किए जाने वाली कलाकारी उस्ता कला तथा ऊंट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जल पात्रों को कापी कहते हैं। क्या कहते हैं, कापी कहते हैं। ऊंट के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बनता है कि ऊंट का जो दूध है, यानी कि ऊँटनी का जो दूध है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है भरपूर मात्रा में, तो विटामिन सी पाया जाता है। बीकानेर में स्थित उरमूल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। कौन सी डेयरी है, उरमूल। गोरबंद राजस्थान का ऊंट श्रृंगार गीत है। गोरबंद कौन सा है, ऊंट का जो श्रृंगार गीत है गोरबंद। ऊंट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण क्या कहलाता है, गिरबान कहलाता है। क्या कहलाता है, गिरबान। गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊंटों की एक सेना बनाई थी, जिसके पराक्रम को पहले व दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में इसे बीएसएफ में शामिल कर लिया गया था। इसको बाद में किस में शामिल कर लिया गया था, बीएसएफ में, जो कि हमारे देश के नौजवान हैं, इन पर सवारी करके देश की रक्षा करते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी। अब हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोडावण। क्या है, गोडावण। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। उपनाम इसका है, इसको सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है, सुकना भी कहा जाता है, गुराइन पक्षी भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है। 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। तो कब किया गया था इसे, 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। यह जैसलमेर के मरु उद्यान सौरसेन 12 व अजमेर के साकलिया क्षेत्र में पाया जाता है। ये इसके मिलने का स्थान है दोस्तों। सौरसेन में पाया जाता है, 12 में अजमेर में पाया जाता है, साकलिया के क्षेत्र में पाया जाता है, और जैसलमेर के मरुद्यानों की तरफ पाया जाता है। चलते हैं
IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली लाल डाटा बुक यानी कि रेड डाटा बुक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में रखा गया है। कौन सी अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची 1 में रखा गया रेड डाटा बुक की श्रेणी में। यह सर्वाहारी पक्षी है। ये कैसा पक्षी है? सर्वाहारी पक्षी है। इसकी खाद्य आदतों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि अनाजों का भक्षण करता है। यानी कि क्या क्या खाता है? गेहूं खाता है, ज्वार खाता है, बाजरा खाता है, इस प्रकार से सभी चीज का भक्षण करता है। किंतु इसका प्रमुख खाद्य टिड्डे, कीट हैं। इसका प्रमुख खाद्य क्या है? टिड्डे और कीट। ये सांप, छिपकली, बिच्छू मतलब इन सभी को खाता है। ये पक्षी बेर के फल भी पसंद करता है। किसके फल पसंद करता है? बेर के। ये बेर भी पसंद करता है। आगे देखते हैं, गोडावण प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये प्रश्न बनता है आपका दोस्तों, गोडावण प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो इसमें आपका आंसर होगा जोधपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। आगे चलते हैं, राजस्थान का राज्य पुष्प। बात करते हैं राज्य पुष्प की। तो राज्य पुष्प क्या है राजस्थान का? रोहिड़ा। इसका वनस्पतिक या वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला एंडुलेटा। क्या नाम है इसका? टिकोमेला एंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। अन्य नाम देखते हैं इसके, मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ी, ठीक। रोहिड़ा को राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है। राजस्थान क्या कहा जाता है इसको? मरुशोभा। रोहिड़ा के फूल को 31 अक्टूबर 1983 को, कब? 31 अक्टूबर 1983 को इसे राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य पुष्प घोषित किया गया था। राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में ये सर्वाधिक मिलता है, खूब मात्रा में मिलता है। मतलब कि यह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है। राजस्थान को क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य। तो राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर है दोस्तों। क्या है? घूमर। यह राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। इस नृत्य में महिलाएं एक बेड़ा घेरा बनाते हुए अंदर और बाहर जाते हुए नृत्य करती हैं। ये विवाह समारोह, त्योहार और धार्मिक आयोजनों पर किया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों कई बार ये एक गोला बना करके और घूमते हुए डांस करते हैं, इसलिए इसको घूमर नृत्य कहा जाता है। और ये कब किया जाता है? शादी वगैरह में किया जाता है, त्योहारों पर किया जाता है, जब भी धार्मिक आयोजन किए जाते हैं उस टाइम ये किया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान का राज्य गीत। तो राजस्थान का राज्य गीत क्या है? केसरिया बालम। क्या है? केसरिया बालम। ये लोकगीत ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा है। किसी कहानी से जुड़ा हुआ है? ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। तो ये याद रखना दोस्तों, केसरिया बालम जो हमारा राज गीत है राजस्थान का, इस सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया था? तो इसमें आपका आंसर होगा उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा गाया गया था? अल्लाह जिला बाई के द्वारा गाया गया था। अल्लाह जिला बाई को राज्य की मरुको किला और बाई जी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका, राजस्थान की मरुको किला किसे कहा जाता है? किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा अल्लाह जिला बाई को, और इसको बाई जी के नाम से भी जाना जाता है। अल्लाह जिला बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। सबसे पहले किसके दरबार में गाया था? महाराजा गंगा सिंह के दरबार में ये केसरिया बालम गाया था। और कहाँ पर गाया था? बीकानेर में गाया था। चलते हैं आगे दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल तो आप सभी जानते हैं बास्केटबॉल है। राज्य की मिठाई, राजस्थान राज्य की मिठाई क्या है दोस्तों? बहुत ही प्यारी मिठाई है, घेवर। आगे चलते हैं, राजस्थान का लोकवाद्य। राजस्थान का लोकवाद्य क्या है? तो लोकवाद्य अलगोजा। और राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य। क्या है? कथक। कथक नृत्य है। आगे चलते हैं, और राजकीय कवि कौन है? तो राजकीय कवि हो जाएगा आपका सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।